अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के टॉपिक को, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम समझते जा रहे हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के टॉपिक को। तो इसके लिए हम समझने जा रहे हैं एलिवेटर के टॉपिक से। एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट होती है ना, एलिवेटर जिसमें हम बिल्डिंग से नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जब ये एलिवेटर रेस्ट में होती है हम उसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा, एलिवेटर जब रेस्ट में है तो उस वक्त क्या होता है भाई। अब ये हमने रखा हुआ स्प्रिंग बैलेंस ना, ये वजन को मेजर करता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी वजन को हम उसके साथ क्या करते हैं, हैंग करते हैं। अब उस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होती है ना, वो क्या करता है, उसको मेजर करके बता देता है। इसमें जो है ना पॉइंटर होता है और वो बाकायदा उसको मेजर करके बता देता है कि इसका वजन जो है वो कितना है। अब जो है वो नॉर्मली रेस्ट वाली कंडीशन में जितना वजन डाउनवर्ड एक्ट करता है उतना ही टेंशन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा, ये जो वेट मेजरिंग सिस्टम है ये सिर्फ टेंशन को मेजर करता है, वेट को नहीं। लेकिन हमें मालूम है कि रेस्ट वाली कंडीशन में टेंशन और वेट दोनों क्या है, टेंशन और वेट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां हमने कहा कि भाई ये वजन था, स्प्रिंग बैलेंस था, इसके साथ हमने वजन को अटैच किया, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, जितना वजन था उतना ही यहाँ टेंशन प्रोड्यूस हुआ, उसने रीडिंग बता दी कि भाई इसका वजन इतना है। तो रेस्ट वाली कंडीशन में क्या होता है भाई, ये एलिवेटर लिफ्ट है जिसके जरिए नीचे ऊपर जा सकते हैं। टेंशन और वेट दोनों बराबर होते हैं। अब टेंशन T बराबर इक्वल टू W, हमने क्या किया है कि ये टेंशन जो है वो किसके बराबर है, W के, और टेंशन को हमने नाम दे दिया अपेरेंट वेट। भाई जो रीडिंग हमें मिलेगी वो किसकी मिलेगी, टेंशन की मिलेगी ना। भाई वेट की वजह से मालूम है कि टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, जो हमें यहाँ रीडिंग मिलती है वो टेंशन की मिलती है। तो टेंशन को मैंने क्या नाम दे दिया, अपेरेंट वेट का। और अपेरेंट वेट किसके बराबर है, W बराबर होता है mg के। तो टेंशन को मैंने अपेरेंट वेट का नाम दे दिया और ये W बराबर हो गया mg। रेस्ट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। अपेरेंट वेट जो है वो क्या है, अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट के क्या है, बराबर है। अब फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट जा रही है एक्सेलरेशन के साथ असेंडिंग, व्हेन द लिफ्ट इज असेंडिंग अप विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के साथ अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उस वक्त टेंशन जो है वो वेट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी। टेंशन ग्रेटर हो जाएगा किसके मुकाबले में, W के मुकाबले में। तो हमने कहा कि अगर ये मूविंग अप है एक्सेलरेशन के साथ तो टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। वेट के मुकाबले में टेंशन क्या है, T ग्रेटर है W के मुकाबले में। ओके, तो T ग्रेटर है W के मुकाबले में। अब देखो भाई, जब भी रिजल्टेंट फोर्स हमें मालूम करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो टेंशन जो है वो ग्रेटर है, टेंशन क्या है, W के मुकाबले में ग्रेटर है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम करेंगे, T में से W को माइनस कर देंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स है ये, T में से हमने W को क्या कर दिया, F है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स को शो कर रहा है, टेंशन में से वेट को माइनस कर दिया। अब F न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक रिजल्टेंट फोर्स बराबर है ma के। टेंशन को हमने अपेरेंट वेट का नाम दिया था, W बराबर है mg के। mg यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस हो गया, ma प्लस mg। अपेरेंट वेट जो है वो ma प्लस mg। अपेरेंट वेट नॉर्मली क्या था, mg के बराबर था, लेकिन अब यहाँ mg में एक चीज क्या हो रही है, प्लस हो रही है। इसका मतलब अपेरेंट वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भी आप किसी एलिवेटर में बैठे हो, वो झटके से अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आपको अपना थोड़ा सा वजन क्या होता है, ज्यादा महसूस होता है, वो इसी वजह से होता है। तो हमने कहा अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। अपेरेंट वेट जो है वो क्या है, एक्चुअल वेट के मुकाबले में ज्यादा है। अब यहाँ फॉर न्यूमेरिकल में हम क्या करते थे, m कॉमन ले लिया, g प्लस है, बल्कि आप यहीं तक भी लिख दो तो काफी है, अगर ये स्टेप करना चाहो तो अच्छी बात है। अब इसी तरीके से अगर ये मूविंग डाउन नीचे की तरफ आएगी, एलिवेटर जो है वो क्या होगी, एलिवेटर जो है वो नीचे की तरफ अगर आएगी तो अब W ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, टेंशन के। तो हमने कहा मूविंग डाउन विद सर्टेन एक्सेलरेशन, याद रखिएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं, एक्सेलरेशन के साथ नीचे आए। W इज ग्रेटर देन टेंशन, टेंशन के मुकाबले में जो है वो क्या है, W ज्यादा है, W ग्रेटर है किसके मुकाबले में, टेंशन के। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम करेंगे, ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस करो। रिजल्टेंट फोर्स के लिए ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स माइनस की, F बराबर है ma के, W बराबर है mg के, और T को हमने अपेरेंट वेट का नाम दिया था, क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग सिस्टम है वो तो टेंशन को मेजर करता है। अब जो है वो
एफ यहाँ जो है वो माइनस में है ना, एफ को वहाँ ले गया, एम ए यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस, तो अपेरेंट वेट बराबर है एम जी माइनस एम ए के, यानी एम जी में से एक चीज़ क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इसका मतलब ओवरऑल वजन क्या होगा, हल्का महसूस होगा। और आपने नोट भी क्या होगा, जब एलिवेटर जो है वो झटके इसके नीचे की तरफ आती है तो आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करते हो। तो ये क्या हो गया, अपेरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। अपेरेंट वेट जो है वो क्या है, एक्चुअल वेट के मुकाबले में कम है। अब हम बात करते हैं फ्री फॉलिंग। अब आप जिस लिफ्ट में बैठे हो उसका केबल जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और वो लिफ्ट जो है वो ज़मीन की एक्सेलरेशन के बराबर जो है वो नीचे की तरफ आती है। क्या होगा भाई, अपेरेंट वेट का फॉर्मूला ये था ना, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है एम जी माइनस ए। अब जो वो फ्री फॉल है, केबल टूट गया जिस लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हो, तो ए किसके बराबर हो गया, जी के। तो ए की जगह पे जी लिखा, जी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई होकर अपेरेंट वेट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये कौन सी कंडीशन आ गई, वेटलेसनेस वाली। कभी कोई ऐसा झूला हो ना जो अचानक से झटका मारता हुआ नीचे जाता हो, कभी आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में कहीं गए हो, किसी झूले में बैठे हुए हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वो झटका देते हुए फ़ौरन से नीचे आता है ना, तो आप उठ जाते हो पूरा। आप जिस सीट पे बैठे हुए होते हो और वो झटका देते हुए जैसे ही नीचे आता है ना, तो आप सीट से उठ जाते हो, क्योंकि आप कौन सी स्टेट में आते हो, वेटलेसनेस वाली स्टेट में आते हो। तो अब जो वो वेटलेसनेस वाली कंडीशन थी। अब सैटेलाइट की बात करते हैं। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, द स्टेट इन विच अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो इज कॉल्ड वेटलेसनेस। वो स्टेट जिसमें अपेरेंट वेट, बजायर अपना वजन जो है वो कैसा महसूस हो, जीरो के बराबर महसूस हो, उसे कहते हैं वेटलेसनेस। द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड द सैटेलाइट इज गिवन बाय। भाई सैटेलाइट जो होता है ना, जमीन के गिर्द क्या करता है, मुसलसल चक्कर लगाता है। जैसे ही चक्कर लगाता है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी डायरेक्शन क्या थी, जमीन की तरफ। भाई देखो एलिवेटर था ना, एलिवेटर जब नीचे की तरफ आता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, नीचे की तरफ। जमीन की एक्सेलरेशन भी क्या है, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वजन क्या था, हल्का महसूस हो रहा था। जब केबल कट गया तो उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, जी के, और इस जी जमीन की एक्सेलरेशन जी के बराबर, उसकी एक्सेलरेशन भी जी के बराबर। तो अपेरेंट वेट कैसा हो गया था, वेटलेसनेस, यानी वेटलेसनेस वाली थी ना, बजाय वजन जीरो के बराबर महसूस हो रहा था। सेम इसी तरीके से सैटेलाइट जब जमीन के गिर्द क्या करता है, सैटेलाइट जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, तो जमीन की एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड है, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। अब अगर जो है AC बराबर हो जाए जी के, जैसे एक्सेलरेशन जी के बराबर हो गया तो अपेरेंट वेट जीरो के बराबर हो गया था ना, तो सेम अगर ये इतनी रफ्तार से चक्कर लगाए कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी, तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो सेम यहाँ पर वो चक्कर लगाता है, और इसका फॉर्मूला ये है, अपेरेंट वेट बराबर है m बराबर है g माइनस a। और हमने कहा सिंस द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टू द सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, जो है वो चक्कर लगाने पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर होती है, तो जी से कैंसिल हो गया और अपेरेंट वेट क्या हो गया, जीरो। और हमने कहा अ बॉडी रिलीज इनसाइड द सैटेलाइट डज नॉट फॉल रिलेटिव टू इट एंड अपीयर टू बी वेटलेसनेस। लिहाजा सैटेलाइट जब जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ जो उसको वहाँ रिलीज करेंगे तो वो ऐसे महसूस होगी जैसे इसका कोई वजन ही नहीं है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था वेटलेसनेस इन सैटेलाइट का। जितना लिखा हुआ हमने इसको बड़ा छोटा सा लिखा, वरना ये बहुत लिखने के लिहाज से बहुत बड़ा हो जाता है। हमने बच्चों की सहूलत के लिहाज से छोटी से छोटा लिखा हुआ है, तो आप एग्जैक्ट इसको यहाँ लिखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आसानी से लिखने में भी आसानी होगी। तो यहाँ जाकर ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का होगा, वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।